हेलो गाइस, डब्ल्यू एक्स विद लव वांशी एंड मी आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लव इज़ बैड का पार्ट 2 लेकर आए हूँ। पर उससे पहले आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट करके मुझे बताना स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारे ईबो को चिंता होने लगती है। ईबो लाउजी को कॉल करता है पर लाउजी का फ़ोन सांगवई वीवी के बॉडीगार्ड ने ले लिया होता है। अब चलते हैं उसके आगे। लेट्स स्टार्ट। हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ईपो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। वो लाउजी को कॉल पे कॉल कर रहा था पर लाउजी एक भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। ईबो को चिंता हो रही थी क्योंकि लाउजी ने आज से पहले कभी भी ईबो का कॉल इग्नोर नहीं किया था, कभी भी नहीं। ईबो का कॉल वो ना उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईबो बार बार लाउजी को कॉल कर रहा था पर लाउजी कॉल नहीं उठा रही थी। अभी वो उस पार्टी में जैसे कह सकते हैं कि जाने के लिए उत्सुक हो चुका था कि उसकी बहन कॉल क्यों नहीं उठा रही है। वो तुरंत उस पार्टी के लिए निकलता है। वैसे तो वो उसी कपड़ों में निकलता है, कपड़े चेंज नहीं करता है क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता थी। वो तुरंत उस पार्टी में पहुंचता है। उस पार्टी में उसको लाउजी के दोस्त मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे थे। तभी यूबिन की नज़र ईबो पे पड़ती है। वो ईबो को देखता है और कहता है ईबो को जिस पर हमारी मेंगजी और जिली दोनों की नज़र ईबो पे पड़ती है। तो वो दोनों भी कहते हैं ईबो को, जिस पर ईबो कहता है लाउजी कहाँ है। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि लाउजी को सांगवई विवी ले गई है। जिस पर ईबो कहता है कौन सांगवई विवी। जिस पर यूबिन बोलता है कि इस चाइना की माफिया टाइप है, वो डेविल है, वो उसका ब्रदर भी डेविल है और वो भी डेविल है। वो एक बिजनेसमैन है और वो बहुत ज़्यादा ही रूड टाइप, एरोगेंट टाइप है। और उसने शांगवई विवी को, मतलब कि लाउजी ने शांगवई विवी को धक्का दिया था। इसके कारण शांगवई विवी को गुस्सा आ गया और वो उससे अपने साथ ले गई है गग। जिस पर वांगीबो एकदम गंभीर हो जाता है। वो कहता है कहाँ ले गई है। जिस पर युबिन बोलता है कि हमें नहीं पता है। जिली भी बोलता है कि हाँ गग, हमें नहीं पता है कि सांगवई विवी कहाँ ले गई है। बट वो किसी मेंशन के बारे में बात कर रही थी। सांगवई विवी के बहुत ज़्यादा मेंशन है तो हमें पता लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा। जिस पर ईबो बोलता है कि तुम लोग पता लगा सकते हो ना। जिस पर हमारी मेंगजी बोलती है कि हाँ गग, हम पता लगा सकते हैं, बस आप 10-15 मिनट यहीं पे सब्र कीजिए। मैं अभी मेरे फ़ोन से लाउजी का लोकेशन ट्रैक करती हूँ। जिस पर ईबो मैं जवाब देता है। मेंगजी तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और लाउजी का लोकेशन वो ट्रैक करने लगती है कि जैसे ही उसे लोकेशन पता चल जाए तो वो लाउजी को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाए। यहाँ पर मेंगजी को कुछ भी पता नहीं चलता है, जैसे कि लोकेशन उसे मिलता ही नहीं है। लाउजी कहती है कि लोकेशन ट्रैक ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। जिस पर जिली बोलता है कि एक काम करो, कंप्यूटर से हम बहुत सारे, जैसे कि शांगवई वी के जितने भी मेंशन है वहाँ के आसपास सीसीटीवी फुटेज है ना, उसे हैक कर लेते हैं और उसके बाद उस जगह को देखते हैं जहाँ पर लाउजी को ले जाया गया है। वैसे भी सांगवई वी के इतने सारे भी मेंशन नहीं है कि जो ढूंढते ढूंढते हमें पूरा दिन निकल जाए। जिस पर मेंगजी बोलती कि मेंगजी तुरंत ही अपने रूम में भागती है। रूम में से वो एक टैबलेट लेकर आती है, मतलब कि लैपटॉप लेकर आती है और वो लैपटॉप में सर्च करने लगती है। हमें पता चलता है कि शांगवई विवी के टोटली 20 मेंशन है। शांगवई विवी के 20 गर्ल्स हैं। ये बात वो ईबो को बताती है। ईबो और थोड़ा सा चिंतित हो जाता है क्योंकि 20 घर के कैमरे को ट्रैक करना मतलब बहुत बड़ा काम है और ये काम क्या ये तीनों बच्चे कर पाएंगे। ईबो यह सोच रहा था। ईबो मेंगजी से लैपटॉप छीन लेता है। वो तुरंत ही जितने भी शांगवई वीवी के घर्स थे, मतलब कि मेंशन थे, उन सब के कैमरेस को ट्रैक करने लगता है। मिंगजी बोलती है कि आपसे नहीं हो पाएगा। जिस पर ईबो बोलता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। जिस पर मिंगजी शॉक्ड होती है। वो कहती है क्या। जिस पर ईबो बोलता है अब मेरा दिमाग ध्यान शांत रखो, मुझे शांति से काम करने दो, बिल्कुल शांत रहना, ऐसा ईबो बोलता है। और वो लैपटॉप जो कि लिया था उसने, वो सर्च करने लगता है, मतलब कि ट्रैक करने लगता है। ट्रैक वो 15-20 मिनट तो ऐसा ही रहता है। उसके बाद से उसे तुरंतली ट्रैक, मतलब कि जैसे लाउजी का पता चल जाता है। वो तुरंतली
जो लैपटॉप उसने लिया होता है वो मैगजी के हाथ में थमाते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है लाउजी कहाँ है। ऐसा ईबो कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिली बोलता है कि हमें भी बताइए गग कि वो कहाँ है। जिस पर ईबो बोलता है कि तुम तीनों को वहाँ खतरा है, इसलिए तुम तीनों वहाँ नहीं जा सकते, मैं अकेले ही जाऊँगा और लाउजी को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। ऐसा ईबो बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जान का। जान अपनी मीटिंग अटेंड कर चुका था और वो घर के लिए रवाना हो चुका था। वो घर पहुँचता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि सांगवाई वीवी घर पर है ही नहीं। जान पूछता है कि वीवी कहाँ है, जिस पर उसके बॉडीगार्ड बताते हैं कि हमने उनको मिडिल क्लास से फैमिली के आसपास एक पार्टी थी वहीं पर भेजा है। जिस पर जान बोलता है कि वहाँ पर वो क्या लेने गई है। जिस पर उसके बॉडीगार्ड बताते हैं कि हमें नहीं पता है, बट उन्हें जाने का मन हुआ तो वो चले गए। इसके बाद इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता है। ऐसा वो जान को कहते हैं। जान काउच पर बैठ जाता है। वो कहता है 1 सेकेंड, अगर वो वहाँ गई है तो इतनी जल्दी तो वो वापस आ जाती, क्योंकि ऐसी पार्टी में उसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। ना ही उसके फ्रेंड्स है और ना ही कोई उसे जानता है, और अगर कोई जानता भी है तो भी उसे ज़्यादा भाव ना दे तो उसे गुस्सा आता है। ऑफ कोर्स वो इतनी जल्दी तो आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक वो आ ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो उसने कांड किया ही है। मैं 100% कह सकता हूँ उसने किसी को तो पकड़ा है। शाहजहाँ ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है। वो अपने फ़ोन निकालता है और तुरंतली सांगवाई वीवी को कॉल करता है। यहाँ पे सांगवाई वीवी का सीन दिखा जाता है। कार के पीछे साइड 2 बॉडीगार्ड ने लाउजी को पकड़ा हुआ था और लाउजी बेहोश थी। सांगवाई वीवी आगे बैठी हुई थी और कार जो कि ड्राइवर चला रहा था। सांगवाई वीवी को कॉल आता है अपने ब्रदर का। वो कॉल अटेंड करते हुए कहती है, यस ब्रदर, क्या बात है, क्या हो गया। जिस पर उसका ब्रदर मतलब कि जान बोलता है, तुम कहाँ हो। जिस पर वीवी बोलती है कि अभी मैं पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। जिस पर जान बोलता है कि मुझे कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही पार्टी की। जिस पर वीवी कार के अंदर जो स्पीकर लगा होता है ना उसे ऑन कर देती है, जिससे सॉन्ग बजने लगता है। सांगवाई वीवी बोलती है, क्या सुना आपने, मैं है ना दूर गई थी कॉल उठाने के लिए, वो अभी अभी मैं पास आई हूँ, आपने सुना ना डीजे बज रहा है, मैं पार्टी में ही हूँ। ऐसा वीवी बोलती है। जिस पर जान बोलता है कि अपने भाई को उल्लू बना रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मुझे उल्लू बनाने का कोशिश मत करो। तुम अभी किससे पकड़ी हुई हो, चुपचाप मुझे बता दो और कहाँ जा रही हो। जिस पर वीवी बोलती है, ब्रदर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैंने किसी को पकड़ा हुआ है करके। जिस पर जान बोलता है कि मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई हूँ और ये सब तुमने मुझसे सीखा है, इसलिए ऑब्वियसली मुझे पता है कि अभी तुमने किसी ना किसी पर्सन को तो पकड़ा हुआ है और शायद से तुम उसे बाद में जाके मारने वाली हो। जिस पर वीवी बोलती कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगी, और जहाँ तक बात रही मैं बताऊँ तो मुझे आपको नहीं बताना है, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं जल्द ही आपके पास लौट आऊँगी, चिंता मत कीजिए मेरी। जिस पर जान बोलता है, मुझे तुम्हारी नहीं उस पर्सन की चिंता है, तुम तो उसे मार ही डालोगी। बिल्कुल भी नहीं, बताओ वो कौन है। जिस पर हमारी बीवी बोलती है कि गग आप क्यों ही इतना टेंशन ले रहे हो, आपको यह फ़र्क पड़ता है कि मैं इसकी जान ले लूँगी। वैसे जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट इसने मुझे धक्का दिया था और इसे तो इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं इसके 2 टांग और 2 पैर, अरे मेरा मतलब 2 पग, 2 पग और 2 हाथ दोनों ही काट डालूंगी और फिर इसे बाहर फेंक दूंगी। ये अकेले ही चलती रहेगी, मतलब कि ऐसे ही रहेगी हमेशा के लिए। ऐसा बीवी बोलती है। यहाँ पे जान बोलता है, नहीं बीवी ऐसा मत करो, उसने सिर्फ तुम्हें धक्का दिया था और कुछ नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते उसके साथ उनके लिए, कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कहाँ हो अभी मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें ट्रैक करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस पर बीवी बोलती है, ब्रदर आप क्यों ही ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, मैं आपके काम में दखल अंदाजी लेती हूँ क्या, बताओ। आप किसी को मारते हो, किसी को कूटते हो, किसी के साथ जो भी करते हो, मैं क्या दखल अंदाजी लेती हूँ। मैं बोलती हूँ आपको कि नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों बोल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं बोल सकते, मैं इसके साथ जो करना चाहूँगी वो करूँगी। ऐसा है कि वीवी कॉल कट कर देती है। यहाँ पे जान कहता है, वीवी बस उसने धक्का ही तो दिया था, इतने में इतना कुछ, और
बात मेरी कर रही हो कि मैं किसी को मारता हूँ या नहीं, पर जब तक बात सामने वाले की गलती ना हो तब तक मैं उसे कुछ भी नहीं करता। अगर उसकी गलती हुई ना तब वो गया, और उसकी गलती नहीं हुई ना तो मैं उसे जाने देता हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रही। तुम अभी छोटी हो और वो मिडिल क्लास फैमिली से है। तुम क्या ही कर रही हो वीवी, ऐसा जान बोलता है। और फ़ोन जो कि उसने कट कर दिया था, वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे ही तुम्हारे पास पहुंचना पड़ेगा, उससे पहले कि तुम उस लड़की के हाथ पैर काट दो। जान ऐसा कहता है और कॉल जो कि फ़ोन उसका था उससे वीवी को ट्रैक कर लेता है। वैसे उसके लिए ये बहुत नॉर्मल बात थी कि वीवी को ट्रैक करना है। वो बहुत बार वीवी को ट्रैक कर चुका है और वीवी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देती थी जिससे जान उसे आराम से ट्रैक कर लेता था। जान तुरंतली वीवी को ट्रैक कर लेता है और वो बाहर आके फुल स्पीड में अपनी बाइक से होते हुए वीवी के पास पहुंचता है। यहाँ पे हमें सीन दिखा जाता है इबो का। इबो भी अपनी बाइक लेके निकला था। यहाँ पे सांगवई, वीवी और लाउजी दोनों ही एक मेंशन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर वीवी अंदर जाने लगते हैं और दो बॉडीगार्ड लाउजी को लेकर वीवी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वीवी मेंशन के अंदर पहुंच जाती है। वो काउच पर बैठ जाती है और अपने दोनों बॉडीगार्ड को इशारा करती है कि इस लड़की को मेरे सामने यहाँ पर घुटनों पर बिठाओ, ऐसा वो कहती है। जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पर उन दोनों बॉडीगार्ड को पता नहीं क्यों पर लाउजी पर थोड़ा तरस आता है, क्योंकि लाउजी की भोली शक्ल और उसकी सूरत देखकर वो दोनों बॉडीगार्ड जैसे फ्लर्टी हो चुके थे। वो दोनों बॉडीगार्ड सांगवई वीवी की तरफ देखते हैं और मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहते हैं, बॉस मतलब कि मैडम, क्या आप इन्हें छोड़ नहीं सकती? इनकी क्या ही गलती थी? ऐसा वो दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं। जिस पर सांगवई वीवी अपनी आँख ऊपर करती है, जो कि अभी ध्यान से वो लाउजी को देख रही थी। उसकी दोनों नज़रें अब दोनों बॉडीगार्ड पर जाकर रुकती है। वो गुस्से में उन्हें देखती है और कहती है, तुम दोनों की यह मजाल कि तुम दोनों मेरा हुक्म काटोगे। तुम दोनों को अभी की अभी मैं यहीं दफना दूंगी। जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड डर के मारे कांपने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। जिस पर सांगवई भी बोलती है कि माफ़ी और मेरे मेंशन में बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता है क्या, मेरे मेंशन में माफ़ी नहीं मिलती है? ऐसा वीवी बोलती है और अपनी गन निकाल लेती है। जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हम उसे बोल रहे थे। जिस पर वीवी उन दोनों की एक भी बात नहीं मान रही थी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लाउजी को धीरे धीरे होश आ रहा था, क्योंकि उसे ज़्यादा डोज, जैसे कह सकते हैं ना, बेहोशी का ज़्यादा डोज नहीं दिया गया था। इसके कारण लाउजी होश में आ जाती है और वो अपने सामने वीवी को देखती है। लाउजी के मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी। लाउजी करने लगती है। जिस पर वीवी अभी गन पॉइंट करे हुए थी और वो फायर ही करने वाली थी कि उसने लाउजी की जो साउंड थी ना वो सुनी। उसने लाउजी की तरफ देखा। लाउजी अपनी मुंडी यूं यूं मतलब कि टेढ़े और आड़े हिला रही थी, क्योंकि उसे पट्टी खोलनी थी। पट्टी खोलकर वो अपने हाथ पैर खोलकर यहाँ से भागना चाहती थी। वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, वो भी इस डेविल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लाउजी जो कि बहुत कोशिश कर रही थी। यहाँ पे वीवी का ध्यान लाउजी पे जाता है। वो अपनी गन साइड रख देती है और कहती है उन दोनों बॉडीगार्ड को कि निकलो यहाँ से। वो दोनों बॉडीगार्ड डर के मारे वहाँ से एकदम से दुम दबा के भाग जाते हैं। वीवी लाउजी के मुंह से पट्टी हटाती है। लाउजी एकदम से बोलने लगती है, तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? क्या है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? मुझे बताओ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? मेरे साथ क्या करने वाली हो? और मुझे बांध के क्यों रखा है? और मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा भाई वेट कर रहा होगा घर पर, मुझे जाने दो। ऐसा लाउजी बोल रही थी। अभी यहाँ पे वीवी का जैसे कान ही दुखने लगा था, क्योंकि लाउजी चिल्ला कर और कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बोल रही थी। इसके कारण वीवी कंटाल दिए, मतलब कि जैसे इरिटेशन फील करती है। वो तुरंत लाउजी के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है, चुप, एकदम चुप। कितनी जोर जोर से चिल्लाती है चिपकली की तरह। हाँ, लाउजी जो कि कर रही थी, वीवी उसके मुंह से हटाती है अपना हाथ। लाउजी बोलती है, छिपकली तो बोलती ही नहीं है। जिस पर वीवी कहती है,
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, छिपकली कहाँ बोलती है। आह, तुम्हारे साथ रहकर मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं तुमने मेरे दिमाग में क्या ही घुसा दिया है। अचानक से मुझे क्या हो गया था। वीवी अपना दिमाग जो कि थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो चुका था लाउजी की इतनी बड़बड़ बड़बड़ सुनकर। लाउजी फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो कहने लगती है, नहीं, छिपकली का मुंह नहीं होता है, छिपकली इतना ज़्यादा नहीं बोलती है, तुम्हें बोलती होगी। देखो तुम्हारी मुंह से इतनी सारी बड़बड़ निकलती है और मुझे कह रही हो कि मैं बड़बड़ाती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। हाँ, मैं नहीं बड़बड़ाती, मैं बिल्कुल भी नहीं बड़बड़ाती। मैं बहुत सारी भोली भाली सी क्यूट सी लड़की हूँ। हाँ, तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आई हो। मेरा भाई मेरे घर पर वेट कर रहा होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा भाई वेट कर रहा होगा, वो मेरी चिंता कर रहा होगा, मुझे कॉल पे कॉल कर रहा होगा। तुमने मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं दिया है। मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ। जिस पर वीवी का अब दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है। वो लाउजी का मुंह एकदम से टाइट और बंद करते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप। तुम कितना बोलती हो, इतना तो कोई भी नहीं बोलता है। अगर मेरे सामने इतना कोई बोल जाता ना, मैं उसे गन पॉइंट करके उसे फायर कर देती और ना उसे मार डालती। मैं मार डालती उसे। पर शुक्र करो कि मैंने तुम्हें हानि नहीं पहुंचाई है। जिस पर लाउजी करने लगती है। वीवी कहती है, अब तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बोलने का मौका तक नहीं दूंगी। तुम चुप रहो, तुम्हारे मुंह पे पट्टी ही ठीक थी। ऐसा लाउजी वीवी बोलती है और जो टेप उसने फेंकी थी वो टेप वापस से लाउजी के मुंह पे लगा देती। फिर वो शांति से काउच पर लेटते हुए कहती है, उफ, इसका क्या करूँ मैं। वैसे तो मेरे गगा ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बोल रखा है। अगर मैंने इसे हानि भी पहुँचाई ना तो गगा मेरी जान ले लेंगे, इसलिए मुझे इसे चोट तो नहीं पहुँचाना। वैसे ये लड़की बड़बड़ाती बहुत ज़्यादा है, दिमाग का दही कर दिया है इसने मेरा। 10 ही मिनट के अंदर सिर्फ। वीवी ऐसा कहती है और अपने सर्वेंट को बुलाते हुए कहती है कि मेरे लिए जूस लेकर आओ। फिर वो लाउजी की तरफ देखती है, क्योंकि लाउजी पसीने से भीग चुकी थी और उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। तो वीवी कहती है, और इसके लिए भी लेकर आओ। जिस पर सर्वेंट थोड़ा शॉक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी वीवी ने किसी की केयर नहीं की है, किसी की भी नहीं, यहाँ तक कि उसके भाई की भी नहीं। उसका भाई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर देख लेते थे, बट वीवी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी और इतना ज़्यादा ये नहीं करती थी। वो बस सर्वेंटों को ऑर्डर देती थी कि ये सब लाओ करके। बट वो पहली बार किसी अनजान पर्सन के लिए कुछ मंगा रही है बिना उसे टच करे हानि पहुंचाए, क्योंकि जब भी जिसको भी पकड़ के वीवी लाती थी उसे बहुत बुरी तरह से मारने के बाद शायद से उसका मर्डर कर देती थी, नहीं तो बीच सड़क पे उसे फेंक देती थी। बट यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। वो लाउजी को लेकर आई और उसे जूस पिला रही है, बल्कि जूस मंगा रही है और उसे पिलाने वाली है। सब लोग सर्वेंट जितने भी थे वो शॉक्ट हो चुके थे। भाई वीवी को कुछ हो गया है क्या, वीवी के अंदर भूत घुस गया क्या, सब लोग क्या ही सोच रहे थे। यहाँ पे वीवी सर्वेंट की तरफ देखती है। सर्वेंट बस सॉफ्ट के मारे वीवी को देख रही थी। वीवी कहती है, क्या हुआ, मेरा थोबड़ा क्यों देख रही हो, जाओ और जाकर जूस लेकर आओ, मेरा और इसका, जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जाओ। वीवी ऐसा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है। सर्वेंट तुरंत ही भागती है किचन में। यहाँ पर लाउजी वीवी की तरफ देखती है, फिर उस सर्वेंट की तरफ देखती है। लाउजी वीवी की तरफ देखते हुए अपनी पप्पी सी आइज़ बनाते कहती है, प्लीज़ मेरा मुंह खोल दो, प्लीज़ खोल दो यार, खोल दो ना। लाउजी बस एकदम रिक्वेस्ट कर रही थी आंखों ही आंखों में, बट वीवी इग्नोर ही कर देती है पूरी तरह से। सर्वेंट जूस लेकर आ जाती है। वीवी जूस पीते हुए लाउजी को देखती है और वो जूस की जो गिलास था ना वो लाउजी की तरफ आगे करती है। लाउजी वीवी को ऐसे देख रही थी मानो यार मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, मेरा मुंह बंद है, तुम मुझे जूस दे रही हो, मैं कैसे पीऊँ, कहाँ से पीऊँ, बताओ तो। दूसरा कौन सी जगह है जहाँ से पीते हैं, मतलब कि खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, दूसरी कौन सा मुंह है मेरा, एक ही तो मुंह है, और जिस पर तुमने पट्टी लगाई हुई है, बुद्धू हो क्या तुम। लाउजी ये सब सोच रही थी। वीवी को समझ आ जाता है कि लाउजी क्या सोच रही है करके। वीवी धीरे से मुंह पे से पट्टी हटाती है और कहती है, बिगर को ये वास करे, चुपचाप इसे पी लो, वरना मैं यही गिलास तुम्हारे फेफड़े के अंदर डाल दूंगी, समझी ना। ऐसा वीवी कहती है गुस्से में, पर लाउजी को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ भी बोल लो, मेरे को कोई भी चिंता नहीं है। लाउजी
उस जूस को ले लेती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वो तुरंत उस जूस को लेकर पी लेती है। बस 10 ही सेकंड हुए थे और उसने पूरा जूस की जो गिलास था वो ख़त्म कर दिया था। वीवी तो मानो ऐसे देख रही थी, भाई तेरे को कितनी भूख लगी है, बाप भुक्खड़ की औलाद हो तुम तो। वो लाउजी को देखते लाउजी ने पूरा जूस 10 ही सेकंड के अंदर पी लिया था। लाउजी वीवी की तरफ देखती, वो अपना मुंह पूछने की कोशिश कर रही थी अपनी ज़ुबान से। वीवी कहती है रुको मैं पूछती हूँ, ऐसा वो कहती है और लाउजी की क्लोज चली जाती है। वो क्लोज जाने के बाद लाउजी के होठ से जैसे अपने हाथ टच करती है। लाउजी को फील होता है कि वीवी के हाथ बहुत सॉफ्ट है और वीवी को जैसे होता है कि हाँ लाउजी के होठ लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है। लाउजी को मन जैसे लाउजी सॉरी गाइस, कि हमारी बीवी को मन होता है जैसे वो लाउजी को किस कर ले, बट वो रोकती है खुद को। वो लाउजी का फेस जो कि उसके लिप्स के पास थोड़ा थोड़ा सा जूस जो अटक गया था, मतलब कि जूस रह गया था, उसे पूछने के बाद वो तुरंत ही दूर हो जाती है। पर उसका मन जैसे ललचा रहा था कि वो लाउजी को किस करे, क्योंकि लाउजी के होठ बहुत ज़्यादा ही नरम, सॉफ्ट और कोल्ड है। वीवी का कंट्रोल खुद से हट रहा था। वीवी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। वैसे तो उसने कभी किसी को किस नहीं किया है, बट अभी उसे किस करने का मन कर रहा था लाउजी को, क्योंकि लाउजी के होठ ही इतने रसीले टाइप थे, जिसे देखने के बाद वीवी की भूख जैसे बढ़ती जा रही थी। वीवी को जैसे उस होठ को कच्चा चबाना था। वो बस एक बार इसे किस करना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा लाउजी के गर्दन को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और उसे सीधा किस कर लेती है। लाउजी तो पूरी शॉक्ड, 840 वोल्ट का उसे झटका लगा हो। भाई ये तुमने क्या कर दिया, मतलब कि मुझसे बिना पूछे तुमने मुझे किस कर ली। हाय मर गई मैं तो। लाउजी शॉक्ड में थी, पूरी तरह से शॉक्ड में थी। और यहाँ पे वीवी को जैसे लाउजी का होठ अपने होठ के नीचे दबे हुए दिखते ना, उसे बहुत ज़्यादा ही सुकूनत फील होती है। वो लाउजी को डीप एंड डीप किस कर रही थी। यहाँ पर हमारे झाड़ और ईबो भी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो दोनों ये सीन देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड। अब गाइस यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बाय बाय।